ओम शांति। बाप समान स्थिति बहुत बड़ी है। कितनी आत्माएं बाप समान बनती हैं? 8। वो हो जाएंगे जैसे धरती के साकार भगवान। उसके बाद 100, वो भी कहीं तक बाप समान। उसके बाद 1008, उनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। वो भी मैंपन को काफी जीत लेंगे। वो भी पवित्रता में बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो भी हर सब्जेक्ट में आगे निकल जाएंगे। देखो, बाबा की एक गहरी बात सुना दूं, लास्ट दिनों में ही मैंने सुनी थी। वो शिव बाबा की डिग्री है 100, ब्रह्मा की डिग्री 99, समझते हैं ना डिग्री, समानता की डिग्री। मामा की डिग्री 98, फिर बाकी 6 रत्नों की 97, 6, 5, 4, 3, 2, और जो बाकी रत्न हैं उसके बाद उनकी ऐसे ही नंबरवार 80 तक सब आ जाते हैं। अधिक से अधिक 75 जो विजय रत्न है उनकी डिग्री सभी की 75 और उससे ऊपर होगी। तो बाप समान बनने की बात तो बाद में करें। मैं बाबा की बात काट नहीं रहा, सबको करनी है, लेकिन बाप समान बनने में जो छोटी छोटी बाधाएं हैं, वही सुस्ती आ रही है। परिवार में बहुत समस्याएं हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बीमारियां लग गई हैं, कुछ हो नहीं रहा। फलानी आत्मा तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है, टॉर्चर कर रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। इनसे बाहर आएंगे पहले। बहुत लोग आते हैं, फलानी आत्मा मुझे बहुत टॉर्चर कर रही है। टॉर्चर समझते हैं ना, परेशान कर रही, सता रही है। सीधी भाषा है, सता रही है। जो अच्छे लोग आते हैं ना ऐसा कहने, उनसे मैं पूछता हूं कि तुम टॉर्चर हो रहे हो, इस पर कभी सोचा? जैसे बाबा ने कहा वही बात है, बिल्कुल दूसरे शब्द है, न दुख दो, देना नहीं है। इस पे तो बहुत ब्राह्मणों का ध्यान है, बहुतों का। मैं समझता हूँ 90% ब्राह्मण ध्यान रखते हैं भाई, बोल से कुछ खराब करके, टोंटिंग करके किसी को दुख नहीं देना। लेकिन दुख न लो, इसमें बचे हुए 10% ही हैं बस। दुख न लो, कोई कुछ भी कह दे, सूक्ष्म दुख भी हमें स्पर्श न कर पाए। बहुत पहले ये बाबा की मुरली सुनी, बहुत पहले 72, 3 या 4 में होगी। अगर तुम्हें मास्टर दुख हरता बनना है तो सूक्ष्म दुख भी तुम्हें स्पर्श न कर पाए। याद रहती है मुझे ये बात, क्योंकि दुख न लेना, किसी परिस्थिति में दुखी न होना, ये बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। ये छोटी बात नहीं है। बीमार हो गए, पीड़ा हो रही है, आपको कोई पूछने वाला नहीं। आपको कह दिया हमारी जिम्मेदारी थोड़ा ही तुम्हें संभालते रहना, हमारे पास इतना पैसा थोड़ा ही है तुम्हारी बीमारियों पे खर्च करेंगे, कहां से हम लाएं, हम तुम्हारी सेवा करेंगे क्या? सेवा छोड़ दें अपनी। ये सब ऐसे लोग हैं दुनिया में, हमारी दुनिया में भी हैं। क्या करेंगे? बोलो, बहुत सुंदर बात आपको पकड़नी है। क्या करेंगे? ये नहीं माँ को फोन करें, मम्मी यहां तो कोई पूछता नहीं, घर ले चलो। बाबा को बुला लो। अरे कोई पूछे ना पूछे, पूछने वाला कौन है? सुप्रीम सर्जन। पैसा भी वो खर्च करेगा। ये ना जो ना निराकार के पास पैसे नहीं होते, बहुत होते हैं। बाबा ने कह दिया है, किसी को भी निमित्त बनाकर बाबा आपको मदद करा देगा। इसलिए बीमारियों में जो बड़ी परीक्षाएं होती हैं, हमें दुखी नहीं होना है। बोलो, पसंद है? भाई बहनों को पसंद है? इसको कहते हैं टॉर्चर्ड न होना। अब एक तो आप बीमार, कोई बीमार,
दूसरा बड़ा कोई व्यक्ति आपको बुरा बुरा बोलता, सदा बीमारी पड़ी रहती है। कैसा लगता है ये सब? मीठा कड़वा। सदा बीमारी रहती है, पता नहीं कैसे पाप किए हुए तुमने तो। और भी महाभारत उच्चारण कर देते हैं दो चार अच्छे अच्छे, अब बेचारी की खुशी जो वो कायम रखे हुए थी वो भी नष्ट हो जाती है। ऐसे में हम किसी दूसरे पर निर्भर न रहें। कोई हमें अच्छी बात कहे तो हमें अच्छा लगेगा, कोई हमें कहे नहीं तुम ठीक हो जाओगे तो हमें साहस हिम्मत आ जाएगी। कोई कुछ भी ना कहे, आप अकेले हो, बाबा को बुलाया करो, सुप्रीम सर्जन आ जाओ, देखो क्या चमत्कार होंगे। ये अनुभव है लोगों के, केवल ये क्लास कराने के लिए पॉइंट नहीं है, ये अनुभव हैं। ऐसे बहुत ब्राह्मणों में भी हैं, कुमार हैं, जिनका कोई नहीं होता, माँ बाप ने कह दिया शादी नहीं करनी, निकलो यहां से, पैसा भी नहीं मिलेगा, सब कुछ छोड़ के निकल गए। ऐसे कुमारों की कमी नहीं है। कईयों ने तो अपना अच्छा कमा लिया, लेकिन कई बेचारे साधारण रहे, तकलीफें हुई। मेरे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है अभी अभी का, एक कुमार का, इंदौर के। तकलीफ हुई, अब उसको जानता हूं मैं, मेरे पास बहुत आता है, बेचारे का भाग्य उसको साथ नहीं देता आया इस जीवन में। कष्ट होते रहे बिना मतलब के, न जाने क्या बन जाता वो, पर उसको भाग्य ने कुछ बनने नहीं दिया। सबने मदद कर दी उसको, 50,000 खर्च हुए, और मुझे कहा भाई मेरे पास तो है नहीं। मैंने कहा चिंता ना करो, सब हो जाएगा। कईयों ने मदद कर दी, सब खेल पूरा हो गया। भाग्य ऐसा साथ नहीं दे रहा था, बेचारा कहीं से कहीं जा रहा था, अटैची में 9 जोड़ी कपड़े थे, अटैची सहित किसने उठा लिया। 9 ही थे बस उसके पास। मैंने कहा सारे लेके चलने जरूरी होते हैं क्या? 6 भी बहुत होते हैं, हम तो 5-6 ही ले जाते हैं कहीं भी। कहा मुझे नींद आ गई भाई, उज्जैन में क्या करूं। अभी तीर्थ स्थान है, चोरों का स्थान भी तो होता है ना, चोर अपना काम करते हैं जहां तहां। तो उसको सब ने 1-1, 2-2 जोड़ी दे दिया, फिर 10 हो गए उसके पास। तो बाबा को अगर अपना साथी बनाएंगे तो ये जो दुविधा देने वाले संकल्प हैं, इनसे परे रहेंगे। समस्याओं का संसार में कोई अंत नहीं है, दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। आज ही एक का था, मेरी लड़की MBBS फाइनल ईयर में है, टॉप करती है अपने कॉलेज को, और एग्जाम नजदीक हैं। अब उसका हाल ये हो गया है कि उसको नींद नहीं आती है, कोई सपनों में उसको दिखता है, उसका ब्रेन डल हो रहा है, रोती रहती है बैठ के अकेली। मैं क्या करूं? देखो कितनी बड़ी समस्या है। सुनने में छोटी लगती है पर छोटी नहीं है। जिसका आखिरी एग्जाम हो 1-2 मास में ही होने वाला हो, और उससे कुछ तैयारी न हो रही हो, रोती हो, तो कुछ और है ना ये चीजें पीछे। आजकल ये इफेक्ट भी बहुत चल रहे, और हिमाचल में सबसे ज्यादा भटकती आत्माओं के इफेक्ट। इसलिए इन समस्याओं में बस पार वही करेगा जो समय को सफल करके अपनी स्थिति को पावरफुल बनाएगा। जो अच्छे स्वमान में स्थित होंगे वो इसे पार करेंगे। बाकियों को तो इस समस्याएं नष्ट करती जा रही हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं, माताएं आती है, नीचे थे शांतिवन में, सुन के दिल दहल जाए, लेकिन हम अपना दिल नहीं दहलाते, वो उनका अपना कर्मों का हिसाब किताब है। मनुष्य ने पाप भी बहुत कर लिए है ना, केवल काम विकार ही पाप नहीं, और भी पाप को बहुत कर लिए। कोई दूसरों को सताता है, कोई दूसरों का धन हड़पता है, डिवोर्स देते हैं, इससे उससे जुड़ जाते हैं, अकेले कर देते हैं एक दूसरे को। न जाने पाप क्या क्या हो रहा है, जो 50 साल पहले नहीं था, जो 40 साल पहले नहीं था, 30 साल में ही पाप का गंदा नाला सारे संसार में बहने लगा है। धरती भारी हो रही है। बाबा ने उस दिन कहा धरती सब कुछ हप कर जाएगी। शास्त्रों में भी है ना, धरती विष्णु के पास पहुंचती है भगवान, और पाप सहन नहीं होता। बाबा ने भी कहा ना, मेरे पास पहुंचती है प्रकृति
शक्ति माया भी धरती पहुंचती है। अब और पाप सहन नहीं होता, जल्दी खत्म करो। तो ये खेल अब बहुत तेजी से चलना है। इसलिए एक बात जो मैं अपने को भी बहुत तैयार की है और सबको तैयार करनी है, देखो सब कुछ जाएगा, जाएगा या नहीं? मेरा ये क्यों चला गया, बाबा के लिए मैंने इतना किया, बाबा ने मेरा क्यों नहीं बचाया। अब जो कुछ इस संसार में होगा, ध्यान से सुन लें और संभालें इसको, उसे स्वीकार करना ही है। अंडरलाइन कर लें अपने पास, कहीं लिख लें, ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है और चलेगा। वही होगा जो बार बार हुआ है। अब देखो दिल्ली में कांड हुआ, नष्ट करना चाहते हैं वो पहले नष्ट होंगे, ये कर्मों का सिद्धांत है। इसलिए जो कुछ होगा उसे साक्षी होकर देखने की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। वो नहीं होगा जो हम चाहेंगे। समा दो अपने चित्त में, ये कहना नहीं है कि बाबा ने हमें क्यों नहीं बचाया। एक बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छा, जो शांतिवन में बाबा के टर्न में हर बार आता था, दूर से कार में बैठ के पूरा परिवार। जब एक बार आया, आपको पता भुज में भूकंप हो गया था, 2001 था शायद। जब वो घर पहुंचा, 1-2 दिन बाद ही आया, मुरली सुन के घर पहुंचे दोनों, तो भूकंप हुआ था, पता नहीं 52 सेकंड चला था। उसके घर की टंकी भी फट गई और पानी गिर गया। अब वो इससे इतना दुखी हुआ, बाबा को छोड़ दिया, मेरी टंकी नहीं बचाई। अब भगवान को कभी कहा था कि जब तुम आओ मेरी टंकी बचाना। देखो इसको निश्चय कहो, संशय कहो, क्या कहेंगे इसको? कमजोर थे वो, दिखावा था सब। अरे सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी बाबा को नहीं छोड़ना है, ये निश्चय होना चाहिए या नहीं? जरा सा कुछ हो गया, छोड़ो बाबा को, बाबा तो कुछ करता ही नहीं। मुझे बड़ी हंसी आई, मेरे से मिला करते थे, आप समझ लो कई साल वो हर बार 12 बार बाबा के पास आए मिलने, हर बार। लोग सोचते थे बड़े तेज पुरुषार्थी हैं, लेकिन निकले जीरो। ये परीक्षाएं सबकी बहुत होनी है। आप इसको दूसरे रूप में भी देखेंगे, ये परीक्षाएं होंगी, इनसे नंबर मिलेंगे। अब इतना बड़ा एग्जाम बाबा पास कराएगा, इतनी बड़ी रजाई देगा, तो परीक्षा छोटी मोटी लेगा क्या? सोचो, आपके घरों में बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, वो बुद्धिमान, होशियार, जो अपने भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हैं, सुनते होंगे ना, हम अपने कैरियर को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। आज एक बहन आई अमेरिका से, मेरा लड़का 12वीं कर लिया, अब डेंटिस्ट बनना चाहता है। मैंने कहा कितने साल में बनेगा? मुझे तो आश्चर्य लगा, 8 साल। मैंने कहा भारत में तो 4 साल का ही कोर्स है। मैंने कहा दांतों के लिए, थोड़ी सी 32 के लिए 8 साल। मैं उसको हंसाया भी। मैंने कहा अगर तुम मां हो ना, तुम 8 साल ऐसी तपस्या तुम कर लो, तो दांत तो छोड़ो, विश्व की राजाई मिल जाए। हो गया नहीं? यही मैं सबको कह रहा हूं, मनुष्य छोटी छोटी प्राप्तियों के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कई बिजनेसमैन कितनी मेहनत करते हैं। हम देखते हैं जब नीचे से ऊपर जाते हैं ना, ऊपर वाले कई दुकानदार बेचारे अपनी बाइक पे कितना सामान लाद कर नीचे से ऊपर ला रहे हैं, पता नहीं चलता बाइक है या कार जा रही है, इतना सामान। और ठंड में, बरसात में सब कुछ ढक के, मैं सोचा करता हूँ देखो मनुष्य अपने परिवार को चलाने के लिए कितनी मेहनत करता है, करनी पड़ेगी उन्हें। और हम जिनको भगवान रोज कहता है राजाई ले सकते हो, वो ठंडे बस्ते में पड़े हैं। सोचो, चिंतन करो, यही चिंतन करना है। बाबा की मूल्य बहुत आया है, उच्च पद पाना है,
देखो सबसे बड़ा जो एग्जाम होता है हमारे देश में आईएएस का, आईपीएस, यूपीएससी कहते हैं उसे, जिसे कलेक्टर एसपी आदि बनते हैं। कितनी मेहनत होती है, 10 लाख में से मुश्किल से 400 चुने जाएंगे। कितना टफ कंपटीशन होता है। बच्चे एग्जाम देते देते घबरा जाते हैं, कुछ का कुछ कर जाते हैं। वहां टिक लगाना होता है, बस 4 ऑप्शन होते हैं, टिक लगाना। वो कुछ पे कुछ कर देते हैं, घबरा जाते हैं और बेचारे 4 साल 5 साल एग्जाम देते रहते हैं, फिर निराश होते हैं। और हम इतना बड़ा पद 21 जन्म तक नौकरी करनी ही नहीं पड़ेगी। करेंगे नौकरी या नहीं? सतयुग में कोई आईएएस बना दे हमें तो अच्छा रहेगा ना, कलेक्टर बन जाए सतयुग में भी। कौन कौन चाहेंगे नौकरी करना? अच्छे हाथ उठाओ। राजाई कौन कौन चाहेंगे? तो सवेरे रजाई तो छोड़नी पड़ेगी ना, छोड़ देना। ठंडी यहाँ तो कम है, ज्ञान सरोवर में ज्यादा है। रजाई छोड़ो, अपने जीवन को, अपने चित्त को उमंग उत्साह से भरो। पाना है, ये वही तो समय है जिसकी हमें युगों से इंतजार थी। ये वही तो क्षण है जिसके लिए हम सोचा करते थे भगवान आएगा जरूर कभी। क्योंकि भारत में कहावत चली आ रही श्रीमद् भगवत गीता से, जब जब धर्म की ग्लानि होती मैं आता हूं। लेकिन सब सोच रहे श्री कृष्ण के रूप में आएगा। वहां भी अलग अलग अवतार दिखाए ना, श्री कृष्ण के रूप में नहीं। अब तो आ गया हो, किस रूप में आ गया आप सबको पता है। और आकर उसने क्या किया? ये बात है मोटी पर बहुत सूक्ष्म। आकर उसने सत्य ज्ञान दिया, हमारे अंदर के अंधकार को मिटाया, हमें सच्ची राह दिखाई, तीसरा नेत्र खोला हमारा जो वन था। तो मैं आपको संकल्पों की बात सुना दूं। और एक मैंने कुछ बार यहां सुनाई है और वो बहुत गहरी बात है। 74 में हमने अव्यक्त बाबा की मुरली में सुना था। संकल्प की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। तब ये लाइन लिख तो ली थी और बुद्धि में भी लिखी गई थी, मुझे याद रही तब से, लेकिन इसका मीनिंग समझ में नहीं आया था। तब संकल्प के बारे में हम ज्यादा कुछ जानते नहीं थे। योग करना है, मुरली सुननी है, यही सब होता था। तब धीरे धीरे संकल्प शक्ति का प्रयोग पता चला, उसके प्रयोग हुए। तब पता चला कि हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। जितने महान संकल्प उतने ही मन बुद्धि आत्मा में एनर्जी भरेगी, उसी से तो भाग्य बनेगा। अब जो 3 बिंदी की बात है उसको सार में सुन लें। 3 बिंदी लगाने का अर्थ है, मैंने आपको कहा ना, ये नहीं सोचना मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी हो गया। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, चमकती ज्योति, अर्थात बिंदु स्वरूप स्थिति में कुछ देर के लिए स्थित हो जाएं। मन शांत होगा, संकल्पों की स्पीड धीमी हो जाएगी। ये होगा आत्मा को शक्तिशाली बनाने का तरीका। हम आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, देह से डिटैच होते जाएंगे। ये होगा अंत में सहज शरीर छोड़ने का तरीका, उसकी साधना। स्वेच्छा से शरीर छोड़ देंगे, तड़फ तड़फ के नहीं। स्वयं को अशरीरी बनाना, यही अनुभव होगा। बीमारियों का इफेक्ट आत्मा पर नहीं होगा। शरीर को कष्ट, आत्मा मुक्त। अशरीरी होने से एकाग्रता बढ़ेगी, व्यर्थ समाप्त। इसलिए इससे भाग्य बनता है। दूसरा, बाबा ज्योतिर्बिंदु, महाज्योति, सर्वशक्तिवान, कहने में वो बिंदु परंतु विशाल सागर की तरह, सिंधु, हर चीज का सागर। उस पे बुद्धि लगाएंगे और याद रखेंगे वो मेरे साथ है। मन शांत होगा। बस एक ही बात ले लें इस सार में, जितना जिसका मन शांत
और सुंदर संकल्पों में, उतना ही उसका भाग्य श्रेष्ठ। जो संकल्पों में बहते जा रहे हैं, जो व्यर्थ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो संसार की तृष्णाओं के पीछे भागे जा रहे हैं, वो भाग्य से भी दूर भाग रहे हैं। अच्छी तरह जान लो। तीसरा ड्रामा, उसका बिंदी का अर्थ है ड्रामा के ज्ञान को यूज करते हुए। बहुत सारी बातें हैं ड्रामा की। हम चित्त को शांत करें, बहुत बड़ी चीज है। ड्रामा का ज्ञान हमें हर जगह मदद करेगा। देह छूट गया किसी का, निश्चित रूप से लोगों को कष्ट होता है। किसी का कमाने वाला ही चला जाता है, किसी का वो यंग बच्चा जिस पे अनेक आशाएं थी, पैसा खर्च किया था, अच्छा पढ़ाया था, अचानक चला गया। कईयों का हुआ है, बच्चे ने एमडी कर लिया, बहुत अच्छा, बस अब अच्छी जॉब मिल रही है और हार्ट अटैक हुआ और गया। तो कष्ट तो होता है, कहने से काम नहीं चलेगा कि कष्ट न हो, लेकिन अपने कष्टों को जल्दी से जल्दी मैनेज कर लेना, उसे बाहर आ जाना। भाई अब जो हो गया उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, अब उसे स्वीकार करना और जो आत्मा गई है उसको अच्छा योगदान देना है, ताकि, क्योंकि वो भी कष्ट में है। उसकी कितनी, जो एमडी करके बड़ा डॉक्टर बनता, उसकी कितनी कामनाएं होंगी मन में, उन कामनाओं को लेकर वो आत्मा गई है, उसे भी कष्ट है। अतृप्त कहते हैं इसको, अतृप्त आत्मा। तो उन्हें हम अच्छे वाइब्रेशंस देंगे, उनका चित्त भी शांत होगा और उनकी अगली यात्रा अच्छी हो जाएगी। हम रोते ही रहेंगे, परेशान रहेंगे, बाबा ने मेरे साथ क्या कर दिया, छोड़ो ऐसे बाबा को। तो हमारी नेगेटिव एनर्जी जाने वाली आत्मा को भी कष्ट पहुंचाएगी। ये याद रखना सबको। ड्रामा का ज्ञान विशेष रूप से, जो कल भी बाबा ने कहा, परसों, सबको ध्यान देना है। जो पास हो गया, जो बीत गया, उसे बिंदी लगा दो। ये भी बड़ी चीज है। दो चीजों पे ध्यान देंगे। एक, जिस किसी ने हमसे बुरे व्यवहार किए हैं, कुछ बुरा हुआ है, उसके संकल्प चल रहे हैं। दूसरी चीज ऐसी होती है कि मनुष्य को उसके संकल्प नहीं चलते, पर बहुत बुरा हुआ था, उसका बुरा इफेक्ट दिमाग में छाया हुआ है, वो पता नहीं चलता। जैसे दिमाग पे छाया हुआ है, वो आत्मा को खुश नहीं रहने देता, वो योग युक्त नहीं होने देता। उसको हटाना है स्वमान से, अच्छे चिंतन से, ईश्वरीय नशे से। जितना ईश्वरीय नशा होगा, वो जो पिछला है ऐसा, जो कष्ट दे रहा आत्मा को, दोनों चीजें बताई ना मैंने, कुछ पूर्व जन्मों का है, जो अंतर मन में समाया हुआ है, जिसका हमें पता भी नहीं अब, वो आत्मा को खुश नहीं रहने देता, वो आत्मा को सफल नहीं होने देता। उसको योग बल से, स्वमान के बल से हटाते चलना है। तो ये तीन बिंदी हमें महान बनाएंगी। ओम शांति।